Good morning all of you. How are you? Fine. Today we are going to start exercise 5D. This exercise we are going to solve this first sum. We have to given that sum is draw histogram. हमने क्या draw करना है? Histogram draw करना है. You have to given monthly income. For monthly income you have to given intervals. जैसे 5000 से 5500 तक मंथली इनकम कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की है? 5 की. ऐसे ही 5500 टू 6000 तक कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की इनकम है? 8 की. एंड 6000 से 6500 तक 16 की है. 6500 से 7000 तक 18 की है. ठीक है. एंड 7000 से 7500 तक 13 की है. ठीक है. तो हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है. हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाएंगे. आप इस हिस्टोग्राम को किस पे बनाओगे? ग्राफ पेपर पे बनाओगे. ठीक है. मैं यहाँ पे बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ. यू विल यूज़ द ग्राफ पेपर. ठीक है. हॉरिजॉन्टली ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. दिस इज वर्टिकल लाइन. ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन यू विल टेक इंटरवल्स. हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप इंटरवल्स लोगे और ऑन वर्टिकल लाइन यू विल टेक नंबर ऑफ वर्कर्स. कुछ भी नंबर गिवन है वो आप वर्टिकल लाइन पे. ठीक है. एंड आपके पास ये इंटरवल है. ये इंटरवल्स हैं सारे 5000 से 5500. तो आप फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या लोगे? 5000. आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे. यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे. यहाँ पे क्लिक लाओ. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे. आप यहाँ से स्टार्ट करोगे. क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 होता है. यहाँ पे हमारा क्या होता है? 0 होता है. ठीक है. तो हमारे जो नंबर है, जो हमारा इंटरवल है वो तो 5000 से स्टार्ट हो रहा है ना. दैट्स वाई हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे क्लिक लाएंगे. ठीक है. ये फर्स्ट हो गया 5000. इंटरवल सेकंड वाला 5500, फिर 6000. ऐसे इन नंबर्स को राइट कर लोगे जो आपको इंटरवल गिवन है. 5000, 5500, 6000. जो आपको ये इंटरवल गिवन है आपने ये इक्वल डिस्टेंस पे ले लिया. ठीक है. नाउ इस साइड क्या आएंगे हमारे? इस साइड है हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स. नंबर ऑफ वर्कर्स आपको ये गिवन है 5, 8, 16, 18, 13. मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स लेने हैं इक्वल डिस्टेंस से. मैंने 5 से स्टार्ट कर लिया. पहला 5 है. दूसरा क्योंकि सेम गैप लेना होता है ना हमने. चाहे आप 2 से स्टार्ट कर लो, चाहे आप 5 से स्टार्ट कर लो. ठीक है. मैं यहाँ पे 5 से स्टार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20. सेम गैप लेना. ठीक है. मीन्स 5 का टेबल चलता है. ठीक है. फर्स्ट है हमारा 5000 से 5500 तक. 5000 से 5500 तक कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं? 5. तो आप ये लोगे इंटरवल. यहाँ तक हमारे कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं? तो यहाँ पे बार बनाओगे ऐसे. बनती फर्स्ट बार. ठीक है. ये रहा 5. ठीक है. उसके बाद 5500 से 6000 तक कितने हैं? 8. 5500 से 6000 तक कितने हैं? 8. 5 और 10 के बीच में ही लाई करेगा ना. आप जब ग्राफ पेपर का यूज़ करोगे तो आप वो छोटी छोटी लाइंस को काउंट करोगे. जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में गिवन है ये छोटी छोटी लाइंस. ये से 5 है. 5 के बाद ये फर्स्ट लाइन 7, ये 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 10 हो गया. ऐसे करके आप काउंट करके करो. ठीक है. यहाँ पे मेरा 8 कहाँ? कहीं यहाँ पे आएगा. ठीक है. यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कहीं 8 है तो सेकेंड बार ये. ठीक है. थर्ड बार क्या है? थर्ड बार के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं? 16. 6000 और 6500 किसके के बीच हमारे पास कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं? 16. ये रहा 6000 टू 6500. इसमें कितने? 16. ये रहा मेरा 15 के जस्ट एक ऊपर. यहाँ तक मेरा कितने होंगे नंबर ऑफ वर्कर्स? कितने होंगे? 16. ये होगी मेरी थर्ड बार. ठीक है. उसके बाद 6500 और 7000 में मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 18. 15 और 20 के बीच में लाई करेगा. आप यहाँ पे छोटे छोटे वो बॉक्स काउंट करोगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर. यहाँ पे आएगा आपका ये कुछ. ठीक है. मीन्स यहाँ. ठीक है. देन है हमारे पास 7000 टू 7500 में कितने हैं? 13 कहाँ पे आएगा? 10 और 15 के बीच. यहाँ पे कहीं 13 होगा. तो आप ऐसा
और ये मेरा क्या बन गया, हिस्टोग्राम। ठीक है, और आपके ये बार्स का डिस्टेंस, मैंने तो ऐसे ब्लैक बोर्ड पे बनाया, आप स्केल की हेल्प से बनाओगे तो आपके पास ये बार्स का डिस्टेंस सबका सेम होना चाहिए, आपने इक्वल डिस्टेंस पे लेना। ठीक है, ये सारे ऐसे नहीं कि ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, सबका डिस्टेंस इधर सेम होना चाहिए। ठीक है, सभी की विड्थ सेम होनी चाहिए, सभी बार्स की। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट सम। नेक्स्ट है बच्चे सेकंड सम। सेकंड सम इज ए सर्वे शोड द एवरेज डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 24 हाउस होल्ड्स इन अ सिटी। आपको ये हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर गिवन है आपके पास। ठीक है, आपने क्या करना है, फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग क्लास इंटरवल 210 to 215। आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, 210 से 215 लेनी है। ठीक है, 200 से 10, 200 से 15 फर्स्ट इंटरवल लेना है। पहले मैं राइट करूँगी एक्सपेंडिचर, फर्स्ट इंटरवल लोगे 210 से 215। ठीक है, सेकंड होएगा 215 से 220, देन 220 to 225, 225 to 230, 230 to 235, 235 to 40, 240 to 45, 245 to 50। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नंबर लिखना है कि नंबर यहाँ पे कितना आएगा, वो नंबर यहाँ पे कितना आएगा। देखो आप लोगे 210 से लेके 215, यहाँ पे आपने लेना है 210 से 214 तक, 210 से 214 तक कितने कौन से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 210 से लेके 214 तक कितने नंबर आ रहे हैं वो लेना है, क्योंकि ये 215 आप नेक्स्ट वाले इंटरवल में काउंट करोगे। नेक्स्ट वाले इंटरवल में आप उतने नंबर्स लिखोगे जो 215 में से 219 तक आ रहे हैं, और उसके बाद आप कौन सा इंटरवल लोगे कि 220 से लेके 224 के बीच कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, पहले हम लेंगे 210 से लेके 214 तक, 210 to 214, 210 to 214 तक मेरे पास कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से चेक करोगे, ये जो आपको गिवन है यहाँ से काउंट करोगे 210 से, एक फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, थर्ड नंबर ये हो गया। ठीक है, 210 से लेके 214 तक मेरे पास 3 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद मैं लिखूँगी 215 से लेके 219 तक। इस वाले में कितने कौन से नंबर लेने हैं, 215 से लेके 219 तक। 215 से यहाँ से एक कम लेना है, इधर से एक कम तक काउंट करो। 215 से 219 तक देखिए कितने आएंगे हमारे पास 4। फिर 220 से 224 तक 2 आएंगे, 225 to 229 तक 4 आएंगे, 230 से 234 तक 2 नंबर्स आएंगे, 235 to 239 तक 4 नंबर्स, 240 से 244 तक 3 नंबर, देन 245 से 249 तक 2 नंबर्स। यहाँ से आप काउंट करके देखोगे कि इस वाले इंटरवल के बीच कितने नंबर आ रहे हैं इसमें। ठीक है, वो यहाँ पे लिख लो। ओके, फिर आपने क्या बनाना है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर आपने इसका क्या बना देना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम। फिर इसका क्या बना दोगे आप, हिस्टोग्राम। ऐसे आप लोगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाओगे। फर्स्ट इंटरवल यहाँ पे आप इनटू लाओगे क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, 210 फर्स्ट इंटरवल लोगे, 210 to 250 इक्वल मार्क करोगे, पहले इक्वल डिस्टेंस पे ये मार्क करोगे। ठीक है, 210 250, फिर 220, 225, फिर 230, 235, फिर 240, 245 ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 250। ठीक है, इस साइड हम ले लेंगे नंबर्स, आप यहाँ से ले लो नंबर। यहाँ पे मैं 1 2 3 4 ऐसे नंबर ले लेती हूँ। 1 इक्वल डिस्टेंस का, 1 2 3 4 5 ये इक्वल डिस्टेंस पे लोगे आप नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ हैंड कर रही हूँ, आप स्केल की हेल्प से इक्वल डिस्टेंस पे लोगे। ठीक है, और इस साइड मेरा क्या आएगा, इस साइड मेरे पास क्या है, एक्सपेंडिचर। इस साइड क्या है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस साइड क्या आएगा, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। इस साइड क्या है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। ठीक है, नाउ
फर्स्ट हमने 210 से लेके 215 तक, 210 से 215 तक ये यहाँ बार बनेगी, कितने आ रहे हैं इसमें 3, तो यहाँ पे बन गया मेरा, ठीक है। देन 215 टू 220 तक कितने हैं 4, ये रहा 4, यहाँ पे बन गया। ऐसे करके आप सारी बार्स ड्रॉ कर दोगे जैसे हमने फर्स्ट सम में ड्रॉ किया, ठीक है। सॉल्व ये डू दिस सम योरसेल्फ। Now बच्चे we are going to start third sum. Third sum is the histogram of frequency distribution is shown below. ये histogram हमें frequency distribution का given है। Read the histogram and answer the following questions. हमने इस histogram को read करना है और इसके answers देने हैं। First question is use the graph to construct a frequency distribution table. हमने graph का use करके frequency distribution table बनाना है। देखो कैसे बनाओगे। पहले हमने ऐसे फ्रिक्वेंसी, ये मेरा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, कैसे बनाया देखो। ये इस साइड हम वेट्स लेंगे और इस साइड लोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा है ना वेट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वेट हमें कहाँ से कहाँ तक गिवन है 50 to 55 है ना, ये इंटरवल गिवन है। फर्स्ट इज 50 to 55, देन 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90, यही लिखा है यहाँ पे। 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90. Now देखो between 50 and 55, how many students are there? 50 और 55 तक हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? ये देखो, ये रही बार, ये कहाँ तक जा रही है 12 तक, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 12। सो क्या आ गया 50 से लेके 55 तक 12। ऐसे 55 से लेके 60 तक देखो, ये रहा मेरा 55 से लेके 60 वाली बार, ये रही, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना नंबर आ रहा है 8, तो यहाँ पे 8 राइट हुआ है। फिर उसके बाद है 60 to 65, 60 to 65 देखो कितना नंबर आएगा, ये 6 और ये वाली बार है, ये किस 6 और 4 और 6 के बीच में आ रही है, 4 और 6 के बीच में आ रही है, मीन्स यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया 5, सो यहाँ पे 5 राइट। ऐसे ही करके हमने 65 to 70 राइट कर लेना है, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90। ऐसे ही यहाँ से ग्राफ से रीड कर लोगे आप, ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। देन फर्स्ट सम क्या है? फर्स्ट सम तो हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वे 70 kg और मोर, ठीक है। हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 70 kg है, जहाँ इससे ज़्यादा है 70 kg। सेकंड पार्ट, इसका आंसर देखो क्या आएगा 70 kg या 70 से ज़्यादा। 70 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, 70 से लेके 70 से ज़्यादा, ये वाले इंटरवल आ रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, ये वाली साइन, ठीक है। इन सभी को ऐड कर दोगे, 7 + 5 कितना हो गया, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दोगे, 5 + 7 + 6 + 3 कितना हो जाएगा, 6 + 3 is 9, 9 + 7 is 16, 16 + 5 is 21। सेकंड का आंसर कितना आ गया 21। ऐसे थर्ड सम का आंसर क्या आएगा? थर्ड सम इज हाउ मैनी स्टूडेंट वेट लेस देन 60 kg। कितने स्टूडेंट हैं जिनका वेट लेस देन 60 kg है, मीन्स 60 से कम वाले। 60 से कम वाले कौन से आएंगे? देखो ये रहा 60 से कम वाले, ये यहाँ तक आएंगे, 50 से लेके 55, 55 से लेके 60, ठीक है। 60 से कम वाले ले लिए हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारा 60 इंक्लूड नहीं हो रहा, 60 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। ऐसे बताया था ना मैंने पहले सम में कि जो वैल्यू है ये 60 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होएगा, यहाँ पे इंक्लूड होएगा। 65 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। सो हमारे पास 50 से लेके थर्ड पार्ट में क्या है, 60 kg और उससे कम वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, 12 + 8 is 20, ठीक है। ऐसी फोर्थ पार्ट है। फोर्थ में क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द रेंज ऑफ 50 to 55 kg। कितने स्टूडेंट हैं जो 50 to 55 kg वाली रेंज में है, कितनी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 12, सो आंसर इज 12। नाउ फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है, इफ वन मोर स्टूडेंट वेइंग 82 kg ज्वाइन दिस ग्रुप।
अगर 82 kg वाला एक और बच्चा इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स शैल वे 75 kg और मोर। तो हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट हैं 75 kg वाले जहाँ उससे ज़्यादा, ठीक है। 82 kg वाला एक स्टूडेंट और ऐड करना है, ये किस इंटरवल में ऐड होएगा, 82 kg वाला वेट किस में ऐड होएगा, यहाँ पे ऐड होएगा, यहाँ पे ऐड होएगा, ठीक है। यहाँ पे 82 इसके बीच में ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट और ऐड हो गया, मतलब 82 85 वाले कितने बन गए, 7 बन गए, ठीक है। नाउ अभी हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट हैं जिनका वेट 75 kg है या 75 से ज़्यादा है। 75 kg से उससे ज़्यादा तक ये वाले नंबर्स काउंट करने हैं हमने, ये सारी वैल्यूज 7 + 7 इन सभी को ऐड कर लो, 7 + 7 + 3 कितना हो गया, 7 + 7 40, 40 + 3 70। सो आंसर इज 70, ठीक है। सो दिस वन इज अवर थर्ड सम। सिमिलरली वी विल सॉल्व फोर्थ सम, ठीक है। फोर्थ सम डू योरसेल्फ, ओके। दिस इज अवर एक्सरसाइज 5D। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी ऑन अ WhatsApp.